नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में आयोजित पुलिस अलंकरण समारोह के दौरान हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। राज्यपाल ने हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और अन्य 81 को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया। पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक मिला। समारोह में बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। वैसे ही पुलिस जनता की सेवा में जितना जुड़े रहेंगे उतना जो है शांति और अमन आएगा। इसके लिए पुलिस जो है आम जनता के बीच में सद्भाव निर्माण करना और किसी भी परिस्थिति को मुकाबला को डट के काम करना, तो इसका साहस जो है बताना, ये आगे अच्छा बढ़ रही है और मुझे खुशी भी है। महिलाओं के भी इसमें भागीदारी अच्छी हो रही है। इसके लिए मैं सभी पुलिस वालों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चंडीगढ़ में हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 20 लाख के करीब प्रॉपर्टी थी, जिसमें से 13 लाख को आइडेंटिफाई करके सर्टिफिकेट देने का काम किया है और साथ ही ई लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा गांव को जियो टैग के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं 3200 से 3500 के करीब बिल्डिंग है। वहीं 1000 बिल्डिंग में युवा क्लब बने हैं, उनको भी नए तरीके से अपग्रेड करेंगे। साथ ही महिलाओं के लिए संस्कृति भवन बनाने जा रहे हैं। जो लाल डोरा मुक्त योजना, समाज की योजना को हम लेके आए हैं, उसमें लगभग हम जो हमारी पंचायत की गांव की प्रॉपर्टियां थी 20 लाख के आसपास आइडेंटिफाई किया था और उनको हम 13 लाख के आसपास सर्टिफाइड करके उनको सर्टिफिकेट दे चुके हैं। इसी तरह पे हमारे ग्राम पंचायत में जो हमारे गांव की जितने एसेट्स हैं, उसके अंदर हमारी जो बनी हुई बिल्डिंगें हैं, चाहे किसी भी नाम से बनी हुई हो, साथ में चाहे हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको भी हमने जियो टैग के साथ विद कोड और उसको जोड़ने का काम हमने शुरू कर दिया है। और बहुत जल्द हमारे जो पंचायत डिपार्टमेंट के कितने एसेट्स हैं, कुछ हमने आइडेंटिफाई भी कराए। जैसे हमारी बिल्डिंग थी करीबन 3200 से 3500 के आसपास जो बनी हुई बिल्डिंग है वो आइडेंटिफाई हुई है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के आपको बताते चले उपायुक्तों के साथ गौशालाओं में चारे की उपलब्ध के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला उपायुक्तों और विभागीय अधिकारियों को मानसून से पहले प्रत्येक गौशाला में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि राज्य में किसी भी गौशाला को चारे की कमी के कारण कोई कठिनाई न होने पाए। यदि आवश्यक हो तो लोगों को चारा दान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही पशुपालन मंत्री ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि चारों तरफ सभी जिले आपसी तालमेल के साथ चारे की उपलब्धता करवाना सुनिश्चित करें। फरीदाबाद नगर निगम के विधायक नीरज शर्मा और विधायक आपको शमशेर गोगी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में उन्होंने घोटालों पर सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि फरीदाबाद नगर निगम में होने वाले घोटाले में उन्होंने जानकारी मांगी थी, जिसमें उन्होंने घोटालों की संख्या के साथ साथ संबंधित कितने मामलों की जांच अब तक विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है, उस पर भी प्रश्न उठाया है। वहीं उन्होंने आरोपियों के खिलाफ भी पीसी एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग पर भी जोर दिया है। आज मैं और मेरे बड़े भाई शमशेर गोगी जी, हमको समय मिला माननीय राज्यपाल जी का, तो जो भी घोटाले थे उनकी हमने सीबीआई जांच की मांग करी है। चाहे करनाल का घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे हार्डवेयर चौक जमीन का घोटाला हो। और गवर्नर साहब ने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। इसकी को चर्चा करके हम लोग आज बाहर आए और हमें पूरी उम्मीद है कि भ्रष्टाचारियों को हम लोग जब तक अंदर नहीं डाल देंगे, दम नहीं लेंगे।
महेंद्रगढ़ शहर में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पार्टी की ओर से नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों की तैयारियों को लेकर शहरों के प्रत्येक वार्ड में बूथ प्रमुख के घरों पर झंडा लगाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वहीं इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा है कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और कार्यकर्ताओं की ही बदौलत बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में प्रस्तावित नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों की तैयारियों के लिए शहरों के प्रत्येक बूथों और प्रमुखों के घरों पर आज से पार्टी का झंडा लगाने का कार्यक्रम महेंद्रगढ़ से शुरू किया है और इस कार्यक्रम के तहत शहर के प्रत्येक वार्ड के बूथ प्रमुख के घर पर पार्टी का झंडा लगाया जाएगा। और साथ ही इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि सभी नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव के लिए जी जान से जुट जाएं ताकि भारी बहुमत से नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित हो सके। नगर पालिका चुनाव की विधिवत शुभारंभ बीजेपी का झंडा अपने कार्यकर्ताओं के परिवार पर लगा के शुरुआत की है और ये 15 नंबर वार्ड में रमेश शर्मा जी के मकान पर ये झंडा लहरा करके आज हमने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका नगर परिषद के चुनावों की संगठन की जो तैयारी है उसका शुभारंभ हमने महेंद्रगढ़ से किया है। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, विस्तारक, पालक सभी ने मिलकर कल हमारी चुनाव प्रभारी डॉक्टर सुधा यादव जी महेंद्रगढ़ में आ रही हैं, जो हमारे वार्ड के प्रमुख, वार्ड के प्रभारी और शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक लेंगी। उससे पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 12 बजे चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी करेंगे। उसी के निमित्त तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज हमने बैठक की। खबर फतेहाबाद से है, जो विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने आपको बताते चले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं भगत सिंह बेनीवाल की अध्यक्षता में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देने का आयोजन किया गया है। साथ ही धरने को संबोधित करते हुए सरजीत यादव ने कहा है कि शिक्षा पर हर एक बच्चे का अधिकार है, लेकिन मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम पर केवल अंग्रेजी माध्यम में ही दाखिला कर रही है। बोर्ड के नाम बदल दिया गया है और कुछ नहीं है। आज का हमारा ज्ञापन है हरियाणा सरकार। सोनीपत में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत कृषि मेले का आयोजन किया गया। जगदीशपुर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुए इस कृषि मेले का शुभारंभ राय विधायक मोहनलाल बड़ौली ने किया है और इस मेले का मुख्य उद्देश्य आधुनिक कृषि पद्धतियों के प्रति किसानों को जागरूक करना है, जिसके लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। वर्मा जी ने बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में बताया, एक अवार्ड योजना चल रही है उसके बारे में बताया, कृषि प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन की स्कीम के तहत आप सभी किसान भाइयों को हमारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चित धरने पर है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में धरना दिया गया, जहां शिक्षक बोले कि MIS पोर्टल सही तरह से चल नहीं रहा है, जिससे छात्रों के दाखिले नहीं हो रहे हैं। शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर उप जिला शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा है और अनिश्चितकाल धरने की घोषणा की है और ये भी कहा है कि ये धरना अनिश्चितकाल के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक प्रत्येक जिला सचिवालय पर जारी रहेगा। मैं नरेश फुले, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ थानेसर की तरफ से जिला थानेसर प्रधान। सरकार कुछ ऐसी नीतियां लेकर आ रही हैं जो पूरी तरह से शिक्षा विरोधी हैं और सरकारी तंत्र को खत्म करने वाली हैं। आज RTE के तहत जहां सरकार ये बात कहती है
कि हर किसी को सरकार मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ की तरफ से न केवल इस जिले कुरुक्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य के 22 जिलों में आज ये क्रमिक अनशन की शुरुआत हुई है और इसका पहला दिन है, जिसमें हमने अपनी मांगे यहाँ की डिप्टी डीओ संतोष शर्मा जी को दी हैं ताकि वो हमारी बातें ऊपर शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री तक लेके जा सके। अब बातें क्या हैं कि दरअसल हमारी समस्याएं बहुत धरातलीय हैं, बहुत वाजिब समस्याएं। 10 किलोमीटर के दायरे में बैठा था। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।